हेलो फ्रेंड्स, नवोदय अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे वर्गमूल और घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्नों का। वो प्रश्न जिनमें क्या है, वर्गमूल और घनमूल दोनों पूछे जाते हैं मिक्स रूप में, उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपके लेकर आया हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न है जिसमें बाहर आपको दिया गया है वर्गमूल। बाहर का चिन्ह क्या है, ये बाहर चिन्ह है वो किसका, वर्गमूल का। लेकिन उसके अंदर चिन्ह किसका लगा हुआ, घनमूल का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अंदर संख्या है पहले में उसका क्या है, घनमूल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा। और घनमूल जब हम निकालते हैं तो मैंने आपको बताया, आप क्या देखेंगे, आपको पहले देखना है जोड़े। तो जब घनमूल निकालना है संदर्भ संख्या तो देखो जोड़े कितने बनना है, एक ये बन गया, एक ये बन गया, दो जोड़े आपके पूरे हो गए। तो इसका मतलब घनमूल इसका हम ट्रिक से निकाल सकते हैं। क्या ट्रिक से इसका घनमूल निकाल सकते हैं। तो 40 96 का घनमूल कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16। अगर आपको नहीं पता तो आप देखिए, मैंने आपको ट्रिक से समझाया था। और आपने नहीं देखा तो आप वीडियो देख लीजिए घनमूल की। मैंने बताया था कि जिस संख्या के घन में लास्ट में 6 आ जाए, जिस संख्या घन में लास्ट में 6 आ जाए तो उस संख्या को ले लेते हैं। तो 6 किसके घन में आता है, 6 घन में आता है 6 के, किसके, 6 का जब घन होता है कितना होता है, 216 होता है ना। कितना होता है, 216। तो लास्ट में क्या आया, 6 आया। कितना आया, 6। तो इस 096 का हम अंक ले लेंगे, वो कितना ले लेंगे, 6 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 6 ले लेंगे। अब देखिए एक जोड़ा इधर बनना है, क्या 004 का। तो यार 004 से मतलब नहीं, किससे मतलब 4 से। तो 4 से छोटी जो पूर्ण घन संख्या वो क्या होगी, 1 होगी। तो उसका हम 1 ले लेंगे। क्या ले लिया हमने, 1 ले लिया। कितना ले लिया, 1। तो जब हमने 1 ले लिया इस संख्या का, तो हमारा कितना मिल गया कि 40 96 घन कितना हो गया, 16 हो। घनमूल कितना हो गया, 16 हो गया। अब देखिए दशमलव भी तो है इसमें। तो देखिए कितने जोड़े के बाद दशमलव, 1 जोड़ा और 2 जोड़े। 2 जोड़े के बाद दशमलव है, इसका मतलब 2 अंक के बाद क्या, आप दशमलव लगा दीजिए। दशमलव लगा दिया तो पहले 0 भी लिख दीजिए। तो आपका क्या निकल के आ गया, इसका 0.00496 का क्यूब रूट निकल के आपका कितना आ गया, 0.16। लेकिन अब देखिए इसके बाहर जो चिन्ह है वो किसका है, वो वर्गमूल का है। तो हमने क्या, वर्गमूल का चिन्ह भी लगा दिया। अब हमें क्या निकालना है, अभी हमने पहले निकाला घनमूल, अब हमें 16 का क्या निकालने, वर्गमूल निकालने। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल होता है 4। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। लेकिन ये 16 क्या दशमलव के बाद है ना, तो इसका मतलब 1 जोड़ा है, तो 1 जोड़े के बाद दशमलव लगा दीजिए, यहाँ लग जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 0.4। 0.4। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चनों करने के लिए हमें वर्गमूल और घनमूल निकालने की ट्रिक आनी चाहिए, तभी हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ अंदर दिया गया वर्गमूल का साइन है, बाहर घनमूल का है। तो इसका मतलब पहले क्या निकलेगा, पहले निकलेगा आपका घनमूल, पहले निकलेगा आपका घनमूल निकलेगा। तो घनमूल में देखिए पहले जोड़े पूरे हैं, जोड़े पूरे हैं, तो जोड़े तो पूरे हैं, 1 2 3 जोड़े पूरे हैं। 64 का हम क्या निकालने भाई, बाहर अंदर चिन्ह किसका, वर्गमूल का। तो पहले क्या निकलेगा, वर्गमूल। 64 का वर्गमूल कितना हुआ, 8 हो गया। कितना हुआ, 8। अब देखिए जोड़े कितने, 1 2 3 जोड़े, तो मतलब 3 अंक से पहले दशमलव लगेगा। तो 1 तो 1 हो गया, 8, 2 0 लगा दिए, अब लगा दिए दशमलव, और ये क्या हो गया, हमारा घनमूल हो गया। क्या हो गया, घनमूल। 0.000 का क्या वर्गमूल हो गया, सॉरी क्या हुआ, हमने वर्गमूल निकाला है। अब वर्गमूल निकाला है, लेकिन इसके बाहर चिन्ह किसका है, घनमूल का। तो आप क्या कर दिए, इसका घनमूल निकाल दीजिए। घनमूल निकालने के लिए क्या हमें जोड़ा देखना पड़ेगा, कितने का, 3 का। तो एक जोड़ा बन रहा है, पूरा पूरा बन गया, घनमूल निकलेगा। तो 8 का घनमूल कितना होता है, 8 का घनमूल होता है 2। 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है। अब दशमलव के बाद देखिए भाई घनमूल निकालो, जोड़ा कितने बनेगा, 3 का। तो 3 का जोड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब 1 जोड़ा है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। क्या हो गया, 0.2। 0.2। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें अंदर दिया है घनमूल और बाहर दिया है वर्गमूल। अंदर क्या है, घनमूल है, बाहर वर्गमूल है। तो अंदर वाली संख्या क्या निकलेगा, पहले घनमूल निकलेगा। क्या निकलेगा, घनमूल निकलेगा। तो अब देखिए ये संख्या है, एक जोड़ा ये बन रहा है, तो लास्ट में क्या है, 4 है। 4 किसके घन में आता है, 4 तो 4 के घन में आता है। 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो 4 का घन कितना होता है, 64 होता है ना। तो इसका मतलब इस संख्या का हम क्या लिख सकते हैं, 4 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इसका 4 ले लेंगे। क्या लेंगे, 4। अब देखिए इससे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगी, इससे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगी भाई, इससे छोटी आपको पूर्ण घन संख्या चाहिए। तो इससे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी भाई, इससे छोटी हो सकती है 216। कितनी होगी, 216 ही तो होगी इससे छोटी। और 216 जो संख्या होती है वो किसका घन होती है, वो होती है 6 का। तो हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 6। अब देखिए इसमें 2 जोड़े बनना है, तो 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। तो हमें इस पूरी संख्या 0.00262
1 4 4 का घनमूल कितना मिल गया 0.64। लेकिन अब बाहर चिन्ह किसका है, वर्गमूल का है। बाहर चिन्ह किसका है, वर्गमूल का है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल भी निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो भाई 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 वर्गमूल कितना होता है 8, 64 होते हैं। अब देखिए क्या हो गया, 0 के बाद 1 दशमलव, फिर क्या एक जोड़ा है, तो ये जोड़ा का क्या लगा दें, 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो 8 से पहले क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0.8। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 0.8। तो इस तरह से हम वर्गमूल और घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्यूब रूट 8 अपॉन अंडर रूट 16 डिवाइड अंडर रूट 100 अपॉन 49 इंटू क्यूब रूट 125। तो इस तरह हम इस संख्या को दिया गया है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ सारी संख्याएं दी गई, आपको वर्गमूल निकालना और घनमूल निकालना, इजीली क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो हम 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। 16 है, 16 का वो वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। कितना हुआ, 4 हुआ। चिन्ह किसका है, डिवाइड का। अब यहाँ लिखा हुआ है ये रूट के अंदर है, तो इसका मतलब क्या होगा, 100 का भी निकलेगा रूट निकलेगा और 49 का भी। 100 का आप वर्गमूल करोगे तो कितना हो जाएगा 10, और 49 करोगे कितना हो जाएगा 7। फिर गुणा का चिन्ह है और यहाँ दिया है क्यूब रूट, मतलब इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो 125 का घनमूल कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5। तो इस तरह हमें संख्या मिल गई। लेकिन जब इसमें देखें तो क्या ब्रॉडमास का रूल लगाओगे, तो पहले आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2/4 गुणा में जब डिवाइड करते हो तो क्या है, डिवाइड नहीं करेंगे क्या करते हैं, गुणा करते हैं, संख्या को क्या पलट देते हैं। तो 7 पहुँच जाएगा ऊपर और 10 हो जाएगा नीचे। इधर क्या है, गुणा में 5 तो है ही, तो आप कट कर दीजिए। 5 दूनी 10, इस 2 से ये कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, आपके पास बच रहा है 7/4। 7/4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 7/4। अगर इस तरह से नहीं दिया जाता है तो हम कैसे कर सकते हैं, डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 1 सही 3/4। तो इस तरह के हमारे 2 आंसर हो सकते हैं। जो हमारा आंसर की में दिया है वो है हमारा 7/4। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम वर्गमूल और घनमूल दोनों के जो मिक्स वाले क्वेश्चन उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको करा दिया। एक क्वेश्चन ये दिया गया है, ये संख्या लिखी गई है क्यूब रूट 1 - 91/216। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या इसी गुणा इससे करेंगे, इसका नहीं माइनस करेंगे, ये रूल कहता है हमारा। नहीं है तो आप क्या है, इसे अलग लिख के भिन्नों के जरिए हल कर सकते हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 216 एकम 216 -91/216, और इसका आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। जब हम इसे माइनस करेंगे तो 6 में से 1 गया, कितना हो गया 5। यहाँ कितना हो गया 21, 21 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12/216। क्यूब रूट निकालना है तो जब इसका क्यूब रूट निकालें तो कितना हो जाएगा, 125 का क्यूब रूट हो गया 5 और 216 का हो गया 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/6। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न हम कर सकते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपके लिए वही प्रश्न लाया हूँ जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस तरह से दिया, इसमें रूट के अंदर रूट हुए, बहुत सारे रूट लगे होते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आप ज़्यादा लिखिएगा मत, ज़्यादा लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। मौखिक सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ संख्या लिखी गई है 49, कितना लिखा गया है, लास्ट में 49 लिखा गया है। और इस 49 पर चिन्ह किसका लगा है, यहाँ चिन्ह लगा हुआ है वर्गमूल का। किसका, वर्गमूल का। तो 49 का वर्गमूल निकालें कितना हो जाएगा, कितना होगा 7 ही तो होगा। 7 का 49 वर्गमूल कितना हो गया 7। अब 7 जब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा तो ये कितना बचा भाई, 7 आ जाएगा सॉल्व होके। जब 722 में आप 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 729। अब 729 का आप क्या निकालना है, यहाँ घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। जब आप 729 का क्या करोगे, घनमूल निकालोगे तो घनमूल निकलने से कितना आएगा, घनमूल निकलेगा इसका 9। कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 आगे जाके क्या है, प्लस होना है। क्या होना है, प्लस होना है। तो 16 में जब 9 आप प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और जब आप 25 का यहाँ के चिन्ह किसका है, वर्गमूल का है। अभी तो घनमूल का था, किसका, वर्गमूल का। जब 25 का वर्गमूल निकालें तो आपको कितना हो जाएगा 5, और 5 फिर यहाँ जाके क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा,
यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब 5 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, 64 हो गया। अब ये 64 हो जाएगा, 64 का निकालना है क्या, घनमूल। 64 का निकलेगा, घनमूल निकलेगा ना, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 का घनमूल आप निकालो तो कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा 4। और 4 जो घनमूल होगा फिर जाके क्या 21 में प्लस हो जाएगा, 21 में क्या होगा, प्लस। तो अब कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 25। और चिन्ह किसका है, वर्गमूल का। तो जब आप इस पर वर्गमूल लगाओगे 25 तो क्या आएगा, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा 5। कितना आएगा रिजल्ट निकल के, 5 आएगा। तुम्हारा आंसर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप मौखिक कीजिए। मैंने फिर भी बहुत लिखा है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मत लिखिए, बस याद रखिए और आसानी से कर लेंगे। चलिए मैं इससे एक बार फिर से समझाता हूँ। तो ये कोशिश कीजिएगा, लिखना नहीं है, मौखिक करना है। क्या करना है, इसे मौखिक ही करना है और उसी तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे आप, लास्ट में कितना 49 है, 49 का वर्गमूल कितना हुआ, 7 हुआ। कितना हुआ, 7। 7 आप इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 729। अरे 722 7 कितना हो, 729 हो गया। 729 का क्या निकालना है आपको, घनमूल निकालना है। 729 का घनमूल कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9। 9 आप क्या करेंगे, 16 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25। चिन्ह किसका है, वर्गमूल का है। तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना होगा आपका, 5 होगा। 5 आप 59 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 का आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो आपको फिर कितना हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। 4 आप क्या करेंगे, 21 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 का निकालना है वर्गमूल, तो आपका कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ लिखा है 36। कितना लिखा है, 36। 36 का 6 मैंने 10 में जोड़ा कितने हो गए, 16। 36 का वर्गमूल निकालो, 6 हुआ, 10 में जोड़ा कितने हो गए, 16। 16 रूट का चिन्ह लगा है तो कितना, 16 का वर्गमूल निकालो कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, वर्गमूल 4 हो जाएगा। यहाँ हुआ 6, यहाँ से निकालो कितना हो जाएगा, 4। 4 इसमें जुड़ा कितना हो गया, 25। 25 का वर्गमूल निकालो कितना हो जाएगा, 5। और 5 किसमें जुड़ जाएगा, 59 में। अब 59 में 5 जोड़ोगे तो साहब कितना हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा, 64। और चिन्ह किसका है, बाहर, बाहर है घनमूल का। तो 64 का जब घनमूल निकालो तो क्या आएगा, 4 का घन तो 64 होता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, इन्हें समझिए। आप इन्हें ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें, ओरल सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है 81। चिन्ह किसका लगा है, माइनस का है। निकालना क्या, इसका वर्गमूल निकालना। 81 का वर्गमूल निकाला कितना हुए, 9 हुए ना। 81 का वर्गमूल निकालो कितना हो जाएगा, 9। लेकिन अब यहाँ क्या है, माइनस है। क्या है, माइनस। तो 25 में से हम क्या करेंगे, 9 को तो माइनस करेंगे ना। 25 में से ये 9 माइनस हो जाएगा, 81 की जगह ही तो 9 आया। 25 में से 9 माइनस करा कितना रह गया, 16। कितना रह गया, 16। 16 का निकाल दो वर्गमूल, 16 निकाल दो वर्गमूल। अब 16 का वर्गमूल निकालो तो कितना मिला, तब तो यहाँ से 4 मिलेगा ना। 16 का वर्गमूल कितना हो, 4। अब 4 किसमें, 32 में जोड़ोगे, 32 में 4 जोड़ो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। और 36 का निकलना वर्गमूल, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से में कितना मिलेगा, 6 ही तो मिलेगा। क्या मिलेगा, 6। कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब 6 क्या है, 131 में से 6 माइनस का चिन्ह तो माइनस होना है। 131 में से 6 घटाओगे तो कितना बचा, 125 ही तो बचा। कितना बचा, 125। और 125 का आपका निकालना है, घनमूल निकालना है, निकाल दीजिए। 125 घनमूल कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5। तुम्हारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपके लेकर आया था। तो ये वर्गमूल और घनमूल दोनों के कंबाइंड प्रश्न है, जिसमें वर्गमूल ही पूछा जाता है और घनमूल ही पूछा जाता है। लेकिन इस तरह के प्रश्नों को आप मौखिक करेंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।